Hello children, good morning. Today we are going to start exercise of chapter number first. So all of you take out your MS book, page number 8. Exercise A, fill in the blanks using the words in the box. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये हमको राइट आंसर इस पैराग्राफ में लिख के इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. ओके. First line, Joseph's brothers right here hated him. जोसेफ के भाई उससे नफरत करते थे. They sold him to some merchants as a slave. उन्होंने क्या किया? मर्चेंट्स को बेच दिया गुलाम बना के. He felt sad and alone in this world. उसको बहुत दुख हुआ और उसको लगा कि इस दुनिया में वो अकेला है. He had to deal with bad circumstances. उसने बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया. He may have felt worthless. उसको लगा कि वो कोई काम का नहीं है. बट ही ट्रस्टेड गॉड. बट उसको भगवान पे भरोसा था. गॉड हेल्प्ड हिम आउट ऑफ ऑल हिज डिफिकल्ट डेज एंड मेड हिम गवर्नर ऑफ इजिप्ट. उसको भगवान पे भरोसा था, इसलिए भगवान ने उसकी हेल्प की और उसको इजिप्ट का गवर्नर बना दिया. God showed Joseph that he was of great value in spite of being cast out as useless. उसको लगा था कि वो कोई काम का नहीं है, बट उसको भगवान पे भरोसा था, तो भगवान ने उसको उसकी वैल्यू दिखाई. नेक्स्ट एक्सरसाइज B. Place the sentence in their correct order. Total 8 sentences दिए. Total 8 sentences are there. Write here number in correct order. Okay? Write here number in correct order. First number 5. Ken was a brilliant worker. Write here number 1. Next this. His jealous co-workers got him into trouble. Number 2. His manager lost trust in him. Write here number 3. He was made to feel worthless. Write here number 4. Ken continued to work loyally. Write here number 5. He was thrown out of the company. Write here number 6. He joined another company who knew his value. Write here number 7. He came back to his old company as a director. Write here number 8. Next page number 9. Exercise C. Use the lesson. Learn to answer these questions. Question number 1. What should we always be prepared for in life? हमें लाइफ में हमेशा किसके लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हमें? आंसर, लाइफ विल नॉट ऑलवेज बी अ बेड ऑफ रोजेज. We must be prepared to face bad days. लाइफ हमेशा बेड ऑफ रोज. दैट मीन्स कि अच्छी लाइफ हमेशा नहीं हो सकती, तो हमें हमेशा खराब दिनों का सामना करने के लिए, खराब परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए.
Question number 2. You are a success in life, but what mistake can you make in spite of it? तुम लाइफ में बहुत ही सफल हो, बट उसके बावजूद भी तुम क्या गलती कर सकते हो? आंसर: I may sometimes make a wrong decision that could stop my progress. मैं कभी कभी गलत डिसीजन भी ले सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ में मेरी प्रोग्रेस रुक सकती है. क्वेश्चन नंबर 3. नो मैटर what happens to make you feel worthless, what should you always remember? तुम क्या फील करते हो ये मैटर नहीं करता कि तुम ये फील कर रहे हो कि मैं कोई काम का नहीं हूं, बट तुम्हें हमेशा उसके अलावा क्या याद रखना चाहिए? आंसर: यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव वैल्यू एंड सम डे थिंग्स विल टर्न आउट राइट. तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारी बहुत ही वैल्यू है, तुम बहुत कीमती हो, और किसी एक दिन ये सारी चीजें सही हो जाएगी. जो बैड डेज है वो गुड डेज में बदल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. इफ एवर यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन शुड यू वरी अबाउट इट? अगर तुमने गलत डिसीजन लिया है तो तुम्हें उसके लिए चिंता करनी चाहिए? आंसर: नो, यू शुड नॉट वरी बट टेक द नेक्स्ट स्टेप टू करेक्ट इट एंड मूव ऑन. नो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, बट तुम्हें नेक्स्ट स्टेप सही लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए. ऑल ऑफ यू राइट दिस एक्सरसाइज in your book. No need to write in notebook. Okay? Bye. Take care.